मैंने तो कितने चुनाव, जब मैं पिछली बार भी लड़ रही थी तो उन्होंने हर बार कोई ना कोई नया मुद्दा लेकर आए और मैंने आपको हथकंडे अपनाए। स्पीकर की बातें लोग समझते थे और जानते थे कि ये इनकी ऐसी हरकतों से। पर भाजपा एक पार्टी है जो हर बार नए नए मुद्दे लेकर लोगों के बीच में गई। धर्म की बात इन्होंने कही, अयोध्या मंदिर इन्होंने बनाया कि को बहुत इम्पोर्टेंस ना दिया जाए, बिकॉज पीपल ने वो भी देखा जब उसका शिलान्यास हुआ तो मनाली और रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका लगी कि जिसमें ये कहा गया कि इनके द्वारा ये लगाई जाती है। पर ये दुख का कारण है कि जब इन्होंने जीत हासिल करने के उपरांत आपसे पहली बार रूबरू होने का मौका मिला। आप सबने बधाई दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। आप जानते हैं कि चुनाव में जाने से पहले भी आपसे वार्तालाप हुई थी और आप सब जानते हैं कि क्या इश्यूज़ को लेकर हम लोगों के बीच में गए और कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया। इसके लिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जब मैं जनता के बीच में गई काफ़ी अरसे के बाद, तो लोगों का अपार स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। जिन जिन क्षेत्रों में भी मेरा जाना हुआ, लोगों ने खुशी जाहिर की कि आपको कांग्रेस का टिकट मिला है और कांग्रेस के प्रति हमारी आस्था है और इस विश्वास से हम कांग्रेस ने जैसे पहले भी कार्य किया है उसी की उम्मीद आपसे करते हैं। तो मैंने उनको यही आश्वासन दिया कि जहाँ तक केंद्र से संबंधित मसले हैं उस पर अवश्य गौर किया जाएगा, उस पर मनन किया जाएगा और मैं वहाँ जाकर, चाहे वो पार्लियामेंट में उठाने का कोई मसला हो, चाहे केंद्र के मंत्रियों से मिलकर उसके बारे में निवेदन करना हो, मैं अवश्य करूँगी। आप जानते पिछली मर्तबा भी जब मैं एमपी रही तो काफ़ी ऐसे मसले थे जो केंद्र से संबंधित थे। सबसे बड़ी देन हमारी यूपीए सरकार की, जो बार बार हमारे ट्राइबल एरियाज़ के लोगों की एक परेशानी थी कि हमारे को रोहतांग टनल के बारे में उस वक्त उन्होंने जिक्र किया और जब मैं एमपी बनी तो उसके बाद जितने भी हमारे उस क्षेत्र के लोगों ने निवेदन किया कि हम प्रधानमंत्री जी से और सोनिया गांधी जी से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि जल्द उनको समय मिला और उन्होंने उसके ऊपर ध्यान दिया और हमें उस वक्त की सरकार, यूपीए सरकार और मनमोहन सिंह जी ने उसके लिए पैसा भी उपलब्ध करवाया और काम करने के भी निर्देश दिए और वे कम से कम समय पर बनकर वो टनल तैयार हुई जो आज अटल रोहतांग टनल के नाम से जानी जाती है। और आप जानते हैं कि आज उस क्षेत्र में पहुंचने के लिए हमें मनाली से केवल 1 घंटे का समय लगता है, जबकि कितने घंटे वहां पहुंचने में लगते थे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसी तरह से एक मेडिकल कॉलेज जिसकी मांग मंडी के लोगों ने कहा कि पीजीआई पहुंचते हुए हमारे को बहुत दिक्कतें हैं, तो वो मांग भी आप पूरी करें। उसके लिए भी हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया, वो मांग भी उन्होंने पूरी करके दी। आज नेहरू चौक में आप देख रहे हैं कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना। उसी तरह से एक आईआईटी की भी मांग थी और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि पूरे भारतवर्ष में 8 आईआईटीज़ थी और एक नवीं उन्होंने हमारे को हिमाचल प्रदेश के लिए उपलब्ध कराई और वो आईआईटी भी आज बनकर कमांद द्रंग क्षेत्र में तैयार हुई है, जो कि अब देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में हमारे बच्चों के लिए खुला है। तो ये कुछ समस्याएं थी। एक और समस्या जो पीने के पानी के बारे में लोग अक्सर बात करते थे कि हमारे को बहुत कम समय के लिए पानी उपलब्ध होता है, तो ये भी मैंने केंद्र सरकार के समक्ष मुद्दा रखा और उस वक़्त जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे पानी के विभाग के हरीश रावत जी, उनके पास मैंने जाकर ये आग्रह किया और तुरंत
उन्होंने हमारे को इसके लिए जितना भी पैसा था उपलब्ध कराया। आज जब मैं मंडी और कुल्लू का दौरा कर रही थी तो लोगों ने बहुत बहुत आभार प्रकट किया कि अब हमको 24 घंटे पानी मिलता है। तो ये कुछ समस्याएं जो पिछली कार्यकाल में कुछ समस्याएं थी, उसका समाधान हमारी केंद्र सरकार ने करके दिया। और अब मैं समझती हूँ कि उसी तरह की आशाएं लोगों को इस बार भी मुझसे हैं, और मैं उनको विश्वास दिलाकर आई हूँ कि जीतने के बाद अवश्य आप लोगों के बीच में आऊँगी, आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करने के लिए। और साथ साथ में जो आपकी समस्याएं होगी उससे भी आप मुझे अवगत करवाएं, और उन समस्याओं को भी हम ठीक ढंग से केंद्र सरकार के समक्ष रखकर उसका भी जल्दी से जल्दी निवारण करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ भाजपा की सरकार ने अपने कार्यकाल में बहुत से आश्वासन दिए कि हम मंडी में एयरपोर्ट्स का कई क्षेत्र उन्होंने चयनित किए और कहा कि हम मंडी के लिए एक बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उन्होंने बात की कि वहाँ बनाया जाएगा। पर मुझे नहीं लगता कि उस पर भी कोई कार्रवाई उन्होंने शुरू की होगी और कोई खाका उसके लिए तैयार किया होगा। मैंने लोगों के बीच में जाकर बातचीत की, कई क्षेत्र के लोगों ने तो रोष भी प्रकट किया कि हम नहीं चाहते ये एयरपोर्ट, क्योंकि हमारी बहुत सी ज़मीन इसमें चली जाएगी और हम बिना ज़मीन के हो जाएंगे। तो ये कुछ मसले हैं, उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ वो बन सकता है या नहीं बन सकता, उस पर भी हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। एक कुल्लू एयरपोर्ट की को बढ़ाने के लिए भी बार बार मांग उठती रही। वहाँ पर एक छोटा एयरक्राफ्ट लैंड करता है, तो लोगों की यह कहना है कि कुल्लू और मनाली पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पर हमारा जो एयरपोर्ट है इसको एक्सटेंड करके एक बड़ा जहाज़ यहाँ पर आए, ताकि यहाँ के लोगों को भी सुविधा हो और जो बाहर से पर्यटक आना चाहते हैं उनके लिए भी एक सुविधा ये होनी चाहिए। तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगी और इस पे सिविल एविएशन के जो मंत्री होंगे उनसे बैठकर चर्चा करके इसके विस्तार के लिए भी अवश्य कदम उठाया जाएगा। अभी आपने देखा कि जो ये कीमतें बढ़ी है उसके बारे में हमने अभी चुनाव के द्वारा ये रोष लोगों ने प्रकट किया और कहा कि हमारी कीमतें, चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमत है, चाहे वो खाद्य पदार्थ की कीमत है, चाहे वो गैस सिलेंडर की कीमत है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हम लोग बहुत इस बात से प्रताड़ित है, दुखी है। तो इसके विषय में भी अवश्य मैंने उनको आश्वासन दिया था कि इसके विषय में भी हम अवश्य केंद्र सरकार से बात करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि इस पर कटौती होनी बहुत ज़रूरी है। पर मुझे लगता है कि जब इसके 4 उपचुनाव जो हुए, इसका जब परिणाम घोषित हुआ तो अवश्य इस बात ने केंद्र सरकार के समक्ष दस्तक दी और उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम एकदम उसमें कमी की है। पर उसमें ना हमारे कुकिंग गैस की बात की गई है, ना और खाद्य पदार्थों की बात की गई है। तो ये भी मैं बताना आपको चाहूँगी कि इसके विषय में भी हमें केंद्र सरकार से बात करनी आवश्यक है और इस मसले को भी मैं गंभीरतापूर्वक लूँगी और इसके बारे में भी हम अवश्य जो ये रोष लोगों का है उसको केंद्र सरकार के समक्ष रखकर उसके ऊपर भी प्रयास करेंगे कि ये कीमतें जो दिन प्रतिदिन बढ़ी हैं उसको कम किया जाए। इशू उठाओगे कि कांग्रेस रूल स्टेट्स में माने वो जीएसटी के अंदर आ जाए ताकि पेट्रोल और डीजल पेट्रोल रेट कम हो जाए एकदम से? डिस्कस करेंगे, देखेंगे, विल टॉक अबाउट इट एंड देखेंगे क्या इसमें हो सकता है एंड we'll definitely raise this issue and whatever possible can be done we'll do about it. We'll raise our voice. मैम, दो इम्पोर्टेंट इशू पूरे इलेक्शन में हमने भी देखे हैं। एक तो चुनाव में लोग कह रहे हैं कि हेडर ये सब बहुत हो गया क्योंकि यहाँ की कॉलेज को बहुत ज़्यादा नुकसान इससे हुआ है। हम नहीं चाहते हैं यहाँ पर करिए क्योंकि पहले इतना लगने में एक जो कैपेसिटी है पूरी होगी। एक ये जो मंडी वाला जो एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ भी कह रहे हैं लोग कि हमारी फताई लैंड है, यहाँ ना बने। तो वी टेक अप दो इशू दोनों स्टेट गवर्नमेंट साथ भी
और दिल्ली में भी जहाँ जैसे अपने पहले भी कहा कि बीच में मुश्किल पर इसको पाएंगे और जो पावर मिसी के साथ, तो क्या इसको लेके आप सोचते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि उनके साथ उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ठीक है, ये भाजपा सरकार ने ये अवश्य वहाँ जाकर इस विषय को उठाया और कहा कि हम आपको एयरपोर्ट बना के देंगे, एक बड़ा हवाई अड्डा हम बनाने जा रहे हैं मंडी क्षेत्र में। पर जब अभी मैं दौरा कर रही थी तो काफ़ी लोगों का रोष भी है, लोगों को लगता है कि हमारी जो फर्टाइल लैंड है वो उसमें चली जाएगी। तो मैंने आपको कहा कि आई विल गो एंड फर्स्ट लुक इनटू इट और बातचीत करेंगे लोगों से कि आपको ये ठीक लगता है या नहीं लगता। अगर संभव है विदाउट उनकी लैंड को छोड़कर अगर वो कहीं बनता है या नहीं बनता, इसका स्टडी करके जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो केंद्र सरकार के समक्ष हम इस मसले को रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का प्रतिनिधित्व आप लोकसभा में करने जा रही हैं। आपके स्पेशल इंटरेस्ट भी कहते हैं कि यू वांट टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन प्लस एसटीज और एससीज। तो आपके दिमाग में आपकी थॉट प्रोसेस क्या कहती है? 5 कार्य ऐसे कौन से हो सकते हैं जो आप वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, स्पेशली वुमेन को लेकर और स्पेशली एससी और एसटीज को लेकर? ठीक है, आई रिप्रेजेंट एटलीस्ट 16 lakhs people in this Mandi parliamentary area, and I'll definitely look into every issue, whether it's SC dominated, whether it's women dominated, जो भी उनके issues होंगे, we'll try and see whatever best we can do for them. Special thought process क्या कहती है, especially about the development of women, empowerment of women? Definitely, we want the women to be empowered, and we'll think about it, and whatever has to be done will be done from my side. जलोरी जोत को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए टनल का निर्माण किया। बागा स्थान एक पर्यटन स्थल है, आप हाँ है। तो उसको वहाँ से भी सड़क है। देखते हैं वहाँ से मौजूदा सरकार ने MDR के तहत सड़क का निर्माण करने की प्राथमिकता में शामिल किया था मुख्यमंत्री साहब ने, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। और दूसरा जो गाँव है उसको विकसित कर, जैसा कि एक टनल की बात की गई, पांगी के लिए एक टनल की मांग है, वो भी मैंने उनको कहा कि देखूंगी मैं जाकर, उसका सारा खाका तैयार किया जाएगा और कहाँ से कहाँ तक बनेगी सारा वो डाटा तैयार करके अवश्य उसके लिए भी हम केंद्र सरकार से मांग उठाएंगे। उसी तरह हमारी एक जलोरी जोत की टनल, उसके लिए पिछले कार्यकाल में भी लोगों ने मांग उठाई थी, पर वो कार्य भी पूरा नहीं हो सका। तो इस बार भी उन्होंने कहा कि अब रोहतांग टनल तो बन चुकी है, अब आप हमारी क्षेत्र की तरफ ध्यान दें, हमारी भी ये समस्या है, और अगर ये टनल बनती है तो हमारा काफ़ी रास्ता उसमें जो लोग अभी तय कर रहे हैं सफ़र करने के लिए, उसमें बहुत कटौती होती है और जल्दी समय में हम पहुंच जाते हैं। तो वो मांग भी लोगों ने मेरे समक्ष रखी, उसके लिए भी अवश्य हम लोग केंद्र सरकार के समक्ष मसला उठाएंगे। उसी तरह से हमारे जो नेशनल हाईवेज़ है, जो बार ये पिछली सरकार के कार्यकाल में भी ये कहा जा रहा था, 69 नेशनल हाईवेज़ है जो भाजपा की सरकार बार बार बात करती रही, और उस पर अभी तक मैं समझती हूँ DPR भी तैयार नहीं हुई है। उसके लिए भी हमें अवश्य मांग उठानी पड़ेगी और इस कार्य को जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार के समक्ष रखकर उसके लिए भी कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है। उसी तरह से आप जानते हैं कि जो रोष लोगों के मन में था, एक महंगाई को लेकर, और दूसरा जो हमारे पिछली बार जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने ही आश्वासन दिया था लोगों को कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो कम से कम 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में रोजगार उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप जानते हैं कि उनका कार्यकाल कितना हो चुका है, ना वो बच्चों को रोजगार मिला, और आज बेरोजगारी की समस्या भी हमारे सामने खड़ी है। उसके लिए भी हमें अवश्य मांग करनी है और उसका समाधान करने के लिए भी भरसक प्रयास करना पड़ेगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो अभी मेरी जानकारी में आए हैं। इसके अलावा डेफिनेटली इट इज़ सिग्निफिकेंट, उनके एब्सेंस में ये चुनाव लड़ा गया था, मगर उनके ना होने के बावजूद भी वो एक बहुत बड़ा फेस इस चुनावों में थे। उन्हीं के द्वारा जो किए हुए कार्य थे उसी को लेकर ही हम लोगों के बीच में गए, और निश्चित तौर से एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल जो है वो लोगों का हमें इन चुनावों में मिला है, मैंडेट मिला है, इन स्पाइट ऑफ
the government sitting in the entire government machinery being misused in मंडी parliamentary constituency, उसके बावजूद हमको ये मैंडेट मिला। और मंडी डिस्ट्रिक्ट से भी जहाँ पर ये क्षेत्रवाद का नारा दिया गया, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द हेड ऑफ द स्टेट एक नारा दे रहे हैं कि मंडी हमारी है और हम मंडी के हैं। पहले भी सरकारें रही है, पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर किसी ने भी ये नारा हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं दिया कि वी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और अ पर्टिकुलर रीजन। वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने हमेशा ये कहा कि सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास। निश्चित तौर से ये बहुत अनफॉर्चुनेट था कि मुख्यमंत्री जी को इस तरीके के हथकंडे अपनाने पड़े, मगर फिर भी मंडी के लोगों ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि लीड्स तो हमें वहाँ से गेन्स हुए हैं, जो पिछली बारी जहाँ पे 20-20, 25-25 हज़ार से हम डाउन थे, वहाँ से हम सब्सटैंशियल गेन्स हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी किया है और वहाँ के लोगों का विश्वास जीता है। सराज में भी 19,000 मत हमको प्राप्त हुए हैं, उसके लिए मैं वहाँ के लोगों का धन्यवाद करता हूँ। एंड वी स्टैंड कमिटेड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे वो पांगी भरमौर है, चाहे वो कुल्लू है, चाहे वो मंडी का कोई भी पार्लियामेंट का हल्का है ना। मैं तो फर्स्ट आई हैव टू गो टू द पीपल। अभी तक तो किसी ने भी कोई अपनी डिमांड रेज नहीं की है। अभी तो चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद में मंडी गई तो वो हल्ला गुल्ला था, लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसके बाद हम कुल्लू गए, वहाँ भी वही जश्न था कि जी हम जीते हैं, हमको बहुत खुशी है। उसके बाद आई कम बैक टू शिमला। अब मैं एक दौरा रखूँगी वेयर आई विल गो एंड धन्यवाद भी करना है मुझे लोगों का, और लोगों की समस्याओं को जानने के लिए भी लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। तो लोग मुझे बताएंगे ना कि ये समस्या है, ये हम चाहते हैं, ये नहीं चाहते। उनकी जानकारी हासिल करके ही फिर आगे सोचूंगी किस तरीके से उस काम को किया जाए। मैम, पहले भी आप सांसद थे और उसके बाद जो सांसद रहे, जो कमियां रही हैं उन्हें किस तरह से दूर करेंगे, और जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट उस टाइम पे जो नहीं पूरे हो पाए उन्हें किस तरह से गति देंगे आप? मैंने आपको कहा ना कि काफ़ी काम जो हमने सोचा था वो हुए, क्योंकि यूपी की सरकार थी और हमारे को काफ़ी मदद मिली फ्रॉम एवरी कॉर्नर, है ना। जो भी हमने चाहे पर्यटन की दृष्टि से बात की, चाहे हमारी समस्याओं को लेकर बात की, तो अब भी मैं ये देखूंगी कि भी किस तरीके से, तो अभी विपक्ष की सरकार है और हम ऑपोजिशन में हैं, कितनी वो हमारी बात को अहमियत देते हैं और कितना वो उसको महत्व देते हैं वो देखा जाएगा। बट जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है डेफिनेटली we'll try and raise them in front of the central government and see what works have to be done in priority. बातें रही हैं कि जो जब मैं अभी चुनाव के समय लोगों के समक्ष थी तो लोग ये कह रहे थे आपका मुद्दा क्या होगा। तो मैंने उनसे यही कहा कि हर बार हम विकास की बात लेकर आते हैं, विकास ही हमारा मुद्दा रहता है, और जो काम पिछली कांग्रेस की सरकार ने किए वो आपके समक्ष है। तो बार बार लोगों ने भी मुझे उन कामों के बारे में जानकारी दी कि ये काम पिछली कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में हुए हैं, और उन कामों को देखते हुए भी लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला है। ये बात ज़रूर है कि माननीय वीरभद्र सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनकी एक कमी वर्कर्स को भी लगी, हमारे पार्टी लीडर्स को भी लगी, सभी कार्यकर्ताओं ने महसूस किया कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये लोगों की ही आवाज़ थी कि अब जिस व्यक्ति ने हमारे लिए इतना कुछ करके दिया है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, आज सारी सुख सुविधाएं जो गांव-गांव में हमारे को उपलब्ध है, उसके लिए हम इन रिटर्न क्या कर सकते हैं। तो एक श्रद्धांजलि के तौर पर हम अपना वोट उनके लिए कास्ट करना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट पीपल फेल्ट एट दैट टाइम। हिमाचल की जीत खासकर मंडी और 3 जिला में 4 सीटों की जीत का मैसेज देश भर में गया, पॉलिटिकल सिस्टम में गया। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को काफी नीचे चलेगी तो आपको क्या लगता है देश क्षेत्र का दौरा करूंगी और जहाँ जहाँ भी जो समस्या होगी, जो यहाँ की सरकार से संबंधित होगी, उसको हम मिलजुल कर उसको भी सरकार के समक्ष रखेंगे, और जो केंद्र सरकार के समक्ष रखने वाली बातें होगी उसके ऊपर भी मैं सारा स्टडी करके, सारा डाटा कलेक्ट करके उन कार्यों के प्रयास के लिए भी हम जुटेंगे, और जल्दी से जल्दी उन कार्यों को करने के लिए भी मैं भरसक प्रयास करूंगी। और एक पेंशन स्कीम जो ओल्ड पेंशन स्कीम, एक ओल्ड पेंशन स्कीम की भी बात कही गई थी, वो भी इस सरकार के कार्यकाल में नहीं हो पाई है।
उससे भी लोगों को बहुत आश्वासन दिया था केंद्र सरकार ने कि हम इस पेंशन को लागू करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि उसमें अभी कोई कार्रवाई हो पाई है। तो उस मुद्दे को भी हम सरकार के समक्ष रखकर उस पर भी काम करेंगे। और ये जो 1 रैंक 1 पेंशन की भी सरकार ने बहुत से वायदे लोगों से किए, ये कहा कि हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, पर अभी भी हमारे जो सैनिक लोग हैं वो जनपद पे बैठकर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी हमारे को ये नहीं उपलब्ध हुआ है। तो इसके लिए भी अवश्य मैं प्रयास करूंगी कि ये आवाज़ भी हम केंद्र सरकार के समक्ष रखें। एयरपोर्ट एक्सपेंशन और विक्रमादित्य जी ने भी 1-2 रैलियों में की थी कि हम वहाँ पर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आई वांटेड टू से दिस, बट अच्छा है आपने रेज किया ये क्वेश्चन। इट इज़ नॉट, आई डोंट एक्सपेक्ट कि मंडी के लोग मुझे मिलने शिमले आए। मैं वहाँ भी एक कार्यालय बनाऊंगी, एक छोटा रेजिडेंस टाइप भी होगा। आई विल सिट देयर फॉर अ लिटिल वाइल और फिर वहाँ लोगों को अटेंड किया जाएगा, उनके ग्रीवेंसेस सुने जाएंगे, उनकी एप्लीकेशंस ली जाएगी। उसके लिए उनको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं स्वयं वहाँ जाकर लोगों के बीच जाकर फुल टाइम ऑफिस होगा। हाँ, वो एक दफ्तर टाइप खोलेंगे, वर्किंग where we will work there, and maybe I'll have to stay for a few days, 10-15 days I can go and stay and listen to the grievances of the people. मैडम 2022 में हैं? यूपी में चुनाव है, प्रियंका जी ने कहा है 40% महिलाओं। GS बाली जी जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता थे, मंत्री भी रहे और कांगड़ा से बिलोंग करते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। इस बात का हमें सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और उनकी पत्नी बच्चों के साथ है और हम उस कमी को पूरा तो नहीं कर सकते, पर हर कदम पर उनकी मदद करने के लिए अवश्य सदा खड़े रहेंगे। मैम क्या प्राथमिकताएं रहेंगी?